अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है इसके ना कुछ स्टेप्स हैं जो आपने याद करने हैं। पहला जो स्टेप है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है इसको आपने 1 बनाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो एक्स स्क्वायर है इसका जो कोफिशिएंट है वो 2 है। ठीक है, तो 2 को हमने क्या करना है, 1 में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2x² / 2 प्लस 3x/2 माइनस 8/2 इज इक्वल टू 0/2। अब ये 2 और ये 2 हो जाएंगे कैंसिल, सिंपल आपका आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, ये आपका आ जाएगा 3x/2 और ये कैंसिल होंगे, ये आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, पहला जो स्टेप था वो आपने कर लिया है, आपने एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है उसको आपने 1 बना दिया है। दूसरा जो स्टेप है उसमें आपने क्या करना होता है कि ये जो आपका लिखा होता है ना, इसको आप यहाँ पे लिखें साइड पे। ठीक है, ये है आपका 3x/2। मिड टर्म जो भी आपकी होगी उसको आपने यहाँ पे लिखना है और इसमें आपने क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 1/2x के साथ। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा उसमें यहाँ पे जो भी मिड टर्म होगी उसको आपने हमेशा यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 1/2x के साथ। ठीक है, फिर आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये और ये हो जाएगा कैंसिल, नोमिनेटर में आपका आ जाएगा 3 और ये 2 मल्टीप्लाई होंगे, ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो जो इसका आंसर आएगा उसका आपने लेना है स्क्वायर। ठीक है, आपने उसको दोनों तरफ ऐड कर देना है। ठीक है, तो फिर आपका ये जो स्क्वायर है ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो ये आपका बनेगा x² प्लस 3x/2। आपने क्या करना है, आपने 3/4 का होल स्क्वायर यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये -4 साथ उसी तरह आ गया और वही चीज़ आपने राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर दी। ठीक है, अब ये जो आपका लिखा हुआ है ना, ये आपका हो गया स्क्वायर कंप्लीट। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर के अंदर क्या लिखा हुआ है x, यहाँ पे स्क्वायर के अंदर क्या लिखा हुआ है 3/4। ठीक है, अब दरमियान में आपने प्लस लिखना है माइनस लिखना है, वो आपने यहाँ पे देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, -4 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब ये जो आपका -4 है इसको आप राइट हैंड साइड पे लेके जाएं, ये आपका आ जाएगा x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 प्लस 4। इसके बाद अगर आप यहाँ पे लें एलसीएम तो 16 एलसीएम आएगा, ये आ जाएगा 9 प्लस। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 का टेबल 16 पे जाता है 16 टाइम्स, और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये आपका आ जाएगा 64। तो ओवरऑल आपका 9 + 64 ये आ जाएगा 73 डिवाइडेड बाय 16, और ये आपका होगा x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे आप बेशक लिख लें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपका आ जाएगा x प्लस 3/4। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो ये जो स्क्वायर होगा ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा x प्लस 3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 73/16। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये आपका बनेगा x प्लस 3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 73। देखें 16 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है तो वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 16 इक्वल होता है 4 के, तो सिंपल यहाँ पे आ जाएगा 4। उसके बाद ये जो आपका 3/4 है इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -3/4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 73/4। तो आप एलसीएम अगर यहाँ पे लें तो ये 4 एलसीएम आएगा, ये आ जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 73। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब इसका जो दूसरा पार्ट है 7.12 वो हम सॉल्व करते हैं। 15x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टेप 1 में आपने क्या करना है, एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है उसको आपने बनाना है 1। वो बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप दोनों तरफ 15 को डिवाइड करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 15x² / 15 माइनस x/15 -2/15 इज इक्वल टू 0। ये 15 और ये 15 होंगे कैंसिल, सिंपल आपका आ जाएगा x² माइनस x/15 -2/15 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आपने क्या करना होता है, जो आपकी मिड टर्म होती है यहाँ पे उसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है 1/2x के साथ, तो ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, ये आ जाएगा 1/30। अब इसका आपने लेना है स्क्वायर, दोनों तरफ आपने इसको
ऐड कर देना है। तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओवर 15, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप ऐड करेंगे उसको आप यहाँ पे लिखें 1/30 का होल स्क्वायर माइनस 2/15, और राइट हैंड साइड पे आप इसको ऐड करें, ये आ जाएगा 1/30 का होल स्क्वायर। अब ये जो आपकी पहली जो 3 टर्म्स हैं ये आपका स्क्वायर कंप्लीट कर रही हैं। ये आपका आ जाएगा एक्स, मतलब कि स्क्वायर के अंदर यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर के अंदर लिखा हुआ है 1/30, और यहाँ पे आपका जो साइन होगा वही साइन आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आपका साइन माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और इसका होल स्क्वायर। अब ये -2/15 जो है ये आपका नेगेटिव है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 2/15। अब इसके बाद अगर आप देखें तो आपने इन दोनों का लेना है एलसीएम। 900 जो है ये आएगा एलसीएम। 900 का टेबल 900 पे जाता है 1 टाइम, 1 को आप इस ऊपर जो लिखा होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही आएगा। अच्छा, उसके बाद 15 का जो टेबल है वो 900 पे जाता है 60 टाइम, 60 को आप यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 120। इसके बाद ये नोमिनेटर में ऐड होगा, ये आ जाएगा 121/900, तो ये आपका बनेगा x माइनस 1/30 होल पावर 2। अब आपने क्या करना है, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपने दोनों तरफ लेना होगा स्क्वायर रूट। तो बेशक आप यहाँ पे लिख लें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे जो आपका स्क्वायर रूट जब अप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, सिंपल आपका आ जाएगा x माइनस 1/30 और इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 121/900। ये आपका बनेगा फिर x माइनस 1/30 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, देखें स्क्वायर रूट 121 जो है ये 11 के इक्वल होता है, और स्क्वायर रूट 900 जो है ये आपका 30 के इक्वल होता है। तो स्क्वायर रूट यहाँ से खत्म हो जाएगा, सिंपल ये चीज़ बनेगी। अब ये जो आपका -1/30 है इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं, ये आपका आ जाएगा 1/30 प्लस माइनस 11/30। अब इसका आप लेंगे एलसीएम, 30 एलसीएम आएगा, ये आपका बनेगा 1 + -11। एक बार आप इसको पॉजिटिव में लिखें 1 + 11/30, और एक बार आप इसको लिखें माइनस में 1 - 11/30। तो ये आपका बनेगा x इज़ इक्वल टू 12/30। इसको आप 2 के टेबल के साथ और 3 के टेबल के साथ भी कैंसिल कर सकते हैं। अगर 3 के साथ करें तो ये आ जाएगा 4/10। फिर मज़ीद आप इसको 2 के टेबल के साथ कैंसिल कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2/5। मतलब कि आप इसको 6 के टेबल के साथ कैंसिल कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2/5। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आप लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू -10/30। अब ये 10 के टेबल के साथ कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -1/30। तो x की एक वैल्यू ये आ जाएगी और एक x की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमने दोनों पार्ट्स इसके सॉल्व कर लिए हैं।